मिस्टर केसीआर साहब ने सिर्फ 9.5 साल के दौरे हुकूमत में ये साबित कर दिया कि एक सेक्युलर हुक्मरान कैसा होता है और सेक्युलर हुक्मरान का जहन कैसा होता है, जिसका सबूत ये है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज़ को डेवलपमेंट के लिए 12,780 करोड़ रुपए मंजूर किया। 12,780 करोड़ रुपीस जो है मुसलमानों को दिया उनके डेवलपमेंट के लिए, और उससे हटकर 2 लाख के करीब लड़कियों को शादी मुबारक स्कीम के तहत जो है पैसे मंजूर किए गए, और हमारी औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। उर्दू ज़बान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, और जो है ओल्ड सिटी हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। और जो है हमको जो है मैं आपको बताऊं कि एक एग्जाम्पल दूंगा, उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ मुस्लिम हैं और वहां का चीफ मिनिस्टर सिर्फ 900 करोड़ का बजट देता है, और मेरे और आपके तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी, सेकुलरिज्म के चैंपियन, गरीबों के मसीहा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने जो है तेलंगाना में जबकि 50 से 55 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और उन्हें 2,200 करोड़ रुपए सालाना बजट देते हैं। सारे हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट बजट तेलंगाना रियासत का है। यह सेक्युलर चीफ मिनिस्टर की निशानी है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इंशाअल्लाह 5,000 करोड़ बजट मुसलमानों के लिए मिलेगा। यह ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब का मैनिफेस्टो में है। तो मैं आपको ये बतलाऊं कि 205 रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए, और उसमें 1.5 लाख जो है तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। अब ये भी मैं आपको चैलेंज करूंगा, सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इतनी बड़ी तादाद में रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं हैं। 1,833 करोड़ रुपए सालाना उसका खर्च आ रहा है। तो आज हमारे तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ये एक ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया। और उससे हटकर मैं आपको और एक बात बताऊं कि अगर कोई हमारा लड़का या लड़की आला तालीम के लिए अब्रॉड जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, अमेरिका और लंदन जाना है, तो आप बताइए वीज़ा लग जाता है। अगर ख़ानदान के किसी लोगों के पास अगर 50,000 रुपये भी तलब करते हैं तो 50,000 रुपये नहीं मिलते, लेकिन ओवरसीज स्कॉलरशिप चीफ मिनिस्टर साहब ने निकाली और 20-20 लाख रुपए मंजूर किए 9.5 साल में। सारी दुनिया जानती है तकरीबन 2,000 स्टूडेंट अभी तक आला तालीम के लिए गए हैं, 20-20 लाख रुपए मिले हैं। और उस वक्त ओहदेदारों ने कहा, IAS ओहदेदारों ने मशवरा दिया, चीफ मिनिस्टर साहब ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट आप ऐलान कर रहे हैं, इसमें कम से कम 50% रिफंड लिया जाए। तो मेरे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कहा, ये मेरे तेलंगाना के बेटे और बेटियां हैं, मैं इन्हें क्या स्कॉलरशिप देकर वापस लूंगा? नहीं, ये आला तालीम हासिल करके जब आएंगे तो इनसे तेलंगाना और मजीद डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये सोच है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की। मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया आपके सामने है। हजारों करोड़ से घर घर पानी मिल रहा है आज सारे तेलंगाना में। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट 4,80,000 एकड़ जमीन पानी से सैराब हो रही है। आप अंदाजा कीजिए कि आज जो है कोई डेवलपमेंट की बात कांग्रेस नहीं करती, और रेवंत रेड्डी सिर्फ RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को खास तौर से शादनगर के राय दहिंदों और शादनगर के तमाम माइनॉरिटीज भाइयों और बहनों से मैं यही अपील करने आया हूं, देखो कि एक शेर के साथ कहूंगा कि तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है,
तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। निजामाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में खड़े होकर ऐलान किया कि तेलंगाना और आंध्रा जो है एक मासूम लड़का है और एक नटखट लड़की है जिसका मैं निकाह करा रहा हूं, और जब कभी भी तुम्हें मंजूर नहीं है तो अलग हो जा सकते हैं। ये कहकर आंध्रा को हमारे तेलंगाना में मर्ज कर दिया, जबकि तेलंगाना निजाम दक्कन की जो है गोल्डन बर्ड कहा जाता था। सारी दुनिया में तेलंगाना दौलतमंद रियासत था, लेकिन आंध्रा वाले इसको लूटते चले गए। यहां का जितना हजारों करोड़ रुपया डंप कर दिया जाता था आंध्रा में, और आंध्रा डेवलप होते रहा। यहां का हर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो एनटी रामाराव हो, चाहे जो है नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर चंद्राबाबू नायडू और जो है किरण कुमार रेड्डी और रोशैया, कोटला विजय भास्कर रेड्डी, ये सबके सब हमारी दौलत, तेलंगाना की दौलत ले जाकर आंध्रा में डंप करते रहे। आंध्रा डेवलप होते रहा। ऐसे वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की जंग आजादी में कहा था, ऐ हिंदुस्तानियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदुस्तान दूंगा, कहा था ना। लेकिन मेरे और आपके चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कभी खून नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, ऐ तेलंगाना के वासियों, ऐ तेलंगाना के 4 करोड़ भाइयों और बहनों, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। 14 साल तक जिद्दोजहद की गई आंध्रा वालों के खिलाफ। 14 साल तक मेहनतें की, जिद्दोजहद किया, कुर्बानियां दी, और जो है पार्लियामेंट की सीट को इस्तीफा दिया, असेंबली की सीटों को इस्तीफा दिलाया, और ना इख्तिदार को देखा, ना पार्लियामेंट को देखा, और कहा ना मेरा घर चाहिए, ना मेरी औलाद चाहिए, ना मेरे बीवी बच्चे चाहिए, कुछ नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मेरा तेलंगाना चाहिए। ये एक ही नारा दिया। कांग्रेस ने तेलंगाना को देने से गुरेज किया। उस वक्त केसीआर साहब ने कांग्रेस हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की मक्कारी के खिलाफ मरण बरत किया। 14 दिन तक डॉक्टर्स ने कहा आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। केसीआर साहब ने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे तेलंगाना चाहिए। साहब, इस वक्त आपको हार्ट अटैक हो सकता है। केसीआर साहब ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे तेलंगाना चाहिए, मेरी मौत भी मंजूर है, लेकिन तेलंगाना चाहिए। ये मरण व्रत थी। सभी ने देखा, दुनिया ने देखा, तेलंगाना ने देखा। उसके बाद तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब की मेहनतों का नतीजा है। मैं एक बात कहूंगा कि रेवंत रेड्डी, इस गुलाबी खंडवे को तुमने एक गज भर का कपड़ा समझ रखा है। लाखों शहीदों के खून से बना है तेलंगाना। बीसीज, एससीज, एसटीज और माइनॉरिटीज की कुर्बानियों से बना है तेलंगाना। और आज तुम आरएसएस के एजेंडे को लेकर आज हमारी पीठ में खंजर घोंपना चाह रहे हैं। रेवंत रेड्डी, तुम्हारा जहन खराब, तुम्हारी सोच खराब। तुमने हमेशा जो है आरएसएस के एजेंडे पर काम किया। ये कांग्रेस को वोट देना, मैं कहूंगा कि कांग्रेस हमारे देश के लिए, कांग्रेस हमारे तेलंगाना के लिए कैंसर की बीमारी के बराबर है, और उससे बचाना अवाम की जिम्मेदारी है। तेलंगाना को केसीआर साहब ने बड़ी मेहनतों के बाद हासिल किया। केसीआर साहब ने 14 साल की मेहनतें की। और याद रखो, ये शादनगर भी मरकज था तेलंगाना मूवमेंट का। यहां के सैकड़ों हजारों नौजवानों ने और गय्यूर भाइयों और बहनों ने जो है हमेशा सड़कों पर निकल के तेलंगाना मूवमेंट के लिए, शादनगर के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं जिसने तेलंगाना मूवमेंट में केसीआर साहब का साथ दिया। अब उसके बाद केसीआर साहब आपके लिए क्या कर रहे हैं? अगर मौरिख तारीख लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा कि सारे हिंदुस्तान का अगर जायजा लिया जाए
तो आज तेलंगाना नंबर 1 डेवलपमेंट स्टेट है। तो हम अपने वर्क की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर फिर से आपको वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस को वोट मांगने का हक नहीं है, रेवंत रेड्डी को वोट मांगने का हक नहीं है। मैं ये कहूंगा, ना राहुल हमारा, ना रेवंत हमारा, ना राहुल हमारा, ना रेवंत हमारा, ना मोदी हमारा, ना किशन हमारा। तेलंगाना के 4 करोड़ का एक ही नारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा। आज शादनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अंजया यादव साहब जो हमारे एमएलए हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं बीआरएस पार्टी के, और जो है बेहतरीन एक रिकॉर्ड है, सेक्युलर जहन रखते हैं, डेवलपमेंट की तरफ शादनगर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनका 2 टर्म आपके सामने है, और प्रेस मीडिया तो कीन ऑब्जर्व करता है कोई भी चीज को। तो अंजया यादव, मैंने हजरत जहांगीर पीरों की दरगाह में, जो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जहांगीर पीरों की दरगाह को चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 50 करोड़ रुपए मंजूर किया। बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो अंजया यादव साहब ने ही नुमाइंदगी की। आप देखिए कि हजरत जहांगीर पीरों की दरगाह का आस्ताना हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का गहवारा है, और सारे हमारे दरगाहें कौमी एकजहती के नजारे को पेश करते हैं। कोई मजहबी भेदभाव नहीं है। वहां पर ख्वाजा इदरीस हो या मसूद साहब या सलीम साहब हो या हमारे राम रेड्डी साहब हो या हमारे कृष्णा साहब हो, सभी मिलकर दरगाहों का जियारत करते हैं। ये हमारी तेलंगाना सरकार, तेलंगाना स्टेट की मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है। और गंगा जमनी तहजीब, मैं आपको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान में 1000 साल मुस्लिम हुक्मरान रहे, और उस 1000 साल में मुगलिया हुक्मरानों ने हुकूमतें की और कुतुब शाही हुक्मरानों ने हुकूमतें की, आसिफ जाही हुक्मरानों ने हुकूमतें की। लेकिन इन तमाम की तारीख और जोग्राफिया से अगर कोई वाकिफ है तो केसीआर साहब है, क्योंकि केसीआर साहब ने, मैं प्रेस के लोगों को एक नई चीज आज दे रहा हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर केसीआर साहब वो हमारे लीडर हैं जिसने अपनी जिंदगी में 70,000 किताबों का मुतालिया किया है। 70,000, 70,000 किताबों का मुतालिया। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी गवाह है, उन्होंने 70,000 किताबों का मुतालिया किया है। और मैं एक बात बताऊं भाइयों, हमारे मसूद साहब, इदरीस साहब, सलीम साहब और यहां पर बैठे हुए तमाम माइनॉरिटीज के लीडर्स, ये गौर और फिक्र कीजिए, इब्राहिम भाई, जानी साहब, सभी एक नई चीज कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी की पैदाइश पर हॉलीडे डिक्लेयर की जाती है, पंडित नेहरू की बर्थडे पर हॉलीडे डिक्लेयर की जाती है, बाबू जगजीवन राम साहब की बर्थडे पे हॉलीडे डिक्लेयर होती है। सारे हिंदुस्तान के हमारे नेशनल लीडर्स जितने भी गुजरे उनकी बर्थडे होती है और हॉलीडे भी डिक्लेयर होती है। लेकिन मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे होती है 12 रब्बीउल अव्वल को। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत इस मुल्क में 60 बरस तक तकरीबन हुकूमत की, तेलंगाना में 62 बरस हुकूमत की, लेकिन कभी भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे पर हॉलीडे डिक्लेयर नहीं की। मेरे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जब पार्लियामेंट में थे, उन्होंने एहतजाज किया और कहा मुसलमानों की इतनी बड़ी जो है सरकार, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे पर हॉलीडे क्यों नहीं डिक्लेयर होती? ईद मिलादुन नबी को हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए, केसीआर साहब का डिमांड था। केसीआर साहब ने मुसलसिल पार्लियामेंट में एहतजाज किया। उसके बाद उस वक्त के वजीर आजम ने
ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हॉलिडे डिक्लेयर की। अब इससे बड़ी और क्या सेक्युलर चीज हो सकती है। मैं शादनगर के मुसलमानों से यही अपील करूंगा, देखो हमारे लम्हे गलत थे तो हमने 56 बरस तक आंध्रा वालों के हाथों में खिलौना बनकर खेले जाते रहे। आज तेलंगाना आपका है, तेलंगाना के लीडर केसीआर साहब आपके हैं, तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी हैं केसीआर साहब। इस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चे डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, एमबीए, एमसीए और आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो आओ सब मिलकर ये आवाज दें कि बीआरएस पार्टी को वोट दीजिए, केसीआर साहब को वोट दीजिए। 30 नवंबर बहुत से लोग आएंगे आपको धोखा और फरेब देने के लिए। इस धोखा और फरेब से शादनगर की आवाम और मुसलमानों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आप लोग धोखा और फरेब में ना आए और ये देखें कि हमारे बच्चों का फ्यूचर किस में है, और ये देखें कि हमारे बच्चों का जो है ब्राइट फ्यूचर किस में होगा। तो आपको ये बात आएगी कि तेलंगाना की हुकूमत में अब बहुत सारे स्कीमात हैं। हमारे जो है मैनिफेस्टो को तो आपने देख लिया, 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, माइनॉरिटीज के लिए 5,000 करोड़ बजट मिलेगा नई हुकूमत तश्कील पाने के बाद इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ 5,000 रुपए जो है आसरा पेंशन दी जाएगी, माजूरीन को 6,000 जो है पेंशन दी जाएगी। और उससे हटकर जो है ऐसे मैनिफेस्टो में आपको आगे बढ़ाना है और ख्वाब गफलत में ना रहें। 30 नवंबर आपके डेवलपमेंट का दिन है, 30 नवंबर हमारे बच्चों की तरक्की का दिन है, 30 नवंबर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का दिन है। याद रखिए, एक वोट भी कांग्रेस को ना जाए। कांग्रेस को और बीजेपी को वोट देना हराम है, और बीजेपी को वोट देना जो है अपने आप स्टैबिंग कर लेना है। और कांग्रेस तो वो धोखा और फरेब दे रही है जिससे हमें चौकस और चौकन्ना रहना है। हमें सिर्फ चाहिए केसीआर साहब, आज केटी रामाराव साहब, हरीश राव साहब और कविता मैडम, ये तीनों हमारे स्टार कैंपेनर हैं बीआरएस पार्टी के, सारे तेलंगाना में फिर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब अभी परगी आए हुए हैं। हर तरफ लाखों लोग जो है हमारे जलसों में आ रहे हैं। और मैं एक बात इस प्रेस के जरिए बतला देना चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के बेबाक कायद वजीर दाखिला आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद महमूद अली साहब, जो आज खम्मम और नलगुंडे में हैं, सारे स्टेट में फिर रहे हैं। और महमूद अली साहब की यही कोशिश है कि जैसा कि 2014 में 2018 में मुसलमानों ने भरपूर जोश के साथ हमें वोट दिया और हमने मुसलमानों को 12,780 करोड़ बजट दिया कि हम काम करने वाले हैं, एयर कंडीशन में बैठने वाले नहीं हैं। आपकी दुआएं और आपकी बरकत के वोट और आपका हमेशा साथ केसीआर साहब को दीजिए और तरक्की को आगे बढ़ाइए, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, कार का निशान आपका निशान है, कार का निशान जो है डेवलपमेंट का निशान है। कार में बैठिए, पोलिंग बूथ पहुंचिए और अपनी दुआओं से, अपने बरकतों से भी नवाजें और अपना कीमती वोट बीआरएस पार्टी को देकर जो है अंजया यादव साहब को एक बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब बनाइए। अंजया यादव साहब एक पाक और साफ रिकॉर्ड रखते हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार हैं और गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हैं। मैंने देखा है, हजरत जहांगीर पीरों की दरगाह में उनकी तकरीर भी सुनी है और हर साल सुनता हूं। और 50 करोड़ रुपए जो है जहांगीर पीरों की दरगाह को उन्होंने ही मंजूर करवाया है। और केसीआर साहब हमारे, गौर कीजिए, वहां पर उन्होंने आकर गिलाफ मुबारक चढ़ाया, चादर गुल पेश किया और 51 बकरों की नियाज की। केसीआर साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर
5 करोड़ रुपए के खर्चे से जो है वहां पे गेस्ट हाउस तामीर किया है 2 एकड़ जमीन पर। तो ये तमाम चीजों को आप पेश नजर रखते हुए फैसला करना है। जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, मैं माइनॉरिटीज से प्रेस के जरिए ये अपील करता हूं कि आप ख्वाब गफलत में ना रहें, धोखा और फरेब में ना आए। नया जाल लेकर पुराना शिकारी आरएसएस अन्ना आ रहे हैं, उनसे होशियार रहिए। ये धोखा और फरेब देकर आप में दरार डालना चाहते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी यही है कि आपको डिवाइड किया जाए और हुकूमत की जाए। लेकिन हम डिवाइड होने वाले नहीं हैं। अरे हम जिसे चाहते हैं सर पर ताज पहना सकते हैं, और हम जिसे चाहते हैं तख्त से उतार कर फेंक सकते हैं। ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी ताकत है, और हमारे वोट डिसाइडिंग वोट हैं। हम जिसे डालें वही जीतता है। अंजया यादव को कम से कम 50,000 के ऊपर मेजॉरिटी दीजिए। यही जो है शादनगर के डेवलपमेंट की जमानत होगी। याद रखो, कार के निशान को वोट दीजिए। कार का निशान जो है सेकुलरिज्म का सिंबल है। कार का निशान जो है, मैं और एक बात बताऊंगा, हमारे उर्दू के प्रेस वाले भी हैं, सभी हैं, सबका फिर एक मर्तबा वेलकम करते हुए कहूंगा कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था। मसूद साहब, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, और ताजमहल सारी दुनिया में एक अजूबा है, और वो हिंदुस्तान में है। शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में बनाया था, लेकिन मेरे लीडर केसीआर साहब ने ताजमहल मुमताज के लिए नहीं बनाया। यानी सेक्रेटरिएट जो आलीशान हैदराबाद में बना है, आप लोग सभी देखे होंगे। तो मैं ये चैलेंज करता हूं, ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत तेलंगाना का सेक्रेटरिएट है। सेक्रेटरिएट आलीशान बनाया, किसके लिए बनाया? तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के लिए बनाया। और ये जब तक तेलंगाना रहेगा, सेक्रेटरिएट की इमारत ये ऐलान करते रहेगी कि आप देख लीजिए एक मर्तबा, कि मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत सेक्रेटरिएट की इमारत है आज, ताजमहल से ज्यादा वसी है। और जब वो फिर आएंगे तो बेहतरीन जो है उस्मानिया हॉस्पिटल भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, और डिजाइन निजाम सरकार का वही होगा जो आज उस्मानिया हॉस्पिटल है। डिजाइन चेंज नहीं होगा, बल्कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन बोसीदा हो चुका है, उसको फिर रिकंस्ट्रक्शन केसीआर साहब कराएंगे। केसीआर साहब के जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, एक मर्तबा सभी जाकर, मैं भी आऊंगा आपके खादिम की हैसियत से, हम सब चलकर देखें। मैंने कई अजला में, डिस्ट्रिक्टों में वो स्कूल्स का दौरा किया है, टिमरीज का। ऐसे आलीशान स्कूल्स हैं कि क्योंकि केसीआर साहब की सोच ही ऊंची है, केसीआर साहब की इतनी ऐसी सोच है। अगर आप आज उलमाए कराम, मशाइखीन इज़्ज़ाम और नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये सब के सब बीआरएस पार्टी को तायीद कर रहे हैं, तो क्यों तायीद कर रहे हैं? ये इन कायदीन ने करीब से देखा है केसीआर साहब को। केसीआर साहब की सोच आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए जब गिलाफ भेजते हैं, तो हमने उनकी अकीदत और मोहब्बत को देखा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमसे मोहब्बत करने वाला चाहिए, हमारी इज्जत और ताजीम करने वाला चाहिए, और हमारे हुक्मरानों की जो 1000 साल हिंदुस्तान में तारीख है उससे वो वाकिफ हों, हमारी तहजीब से वाकिफ हों, हमारे तमद्दुन से वाकिफ हों, हमारी कुर्बानियों से वाकिफ हों, और हमारे जो असलाफ की कुर्बानियों से वाकिफ हों। वो कायद हमें चाहिए, और वो कायद कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब हैं। मैं तमाम शादनगर के हमारे बीआरएस पार्टी के कायदीन का और हमारे तमाम प्रेस वालों का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने
आकर इसको कामयाब बनाया। और मेरे इस मैसेज को आप जो है यहाँ के वैल्यूबल जो वोटर्स हैं और माइनॉरिटीज हैं उन तक पहुंचाइए। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय केटीआर, जय हरीश राव, महमूद अली, महमूद अली।